अगला मुकाबला किसका है? लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में जो मैच खेला जाएगा लखनऊ में, ये है मैच नंबर 5। ऋषभ पंत सामने होंगे हमारे बापू। मोहित, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पिछली बार भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए यही परेशानी हुई थी कि आपका ओपनिंग कॉम्बिनेशन, आपको बदलाव उसमें कर रहे थे। इस बार जब आप इस स्क्वाड को देखते हैं, ऑब्वियसली मिचेल स्टार्क अभी अवेलेबल नहीं है, आपके लिए कौन हो सकते हैं वो नाम जो खेलते हुए दिखे? ओपनिंग की आप बात कर रहे हैं और मिचेल स्टार्क की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा समझ नहीं आया मुझे। नहीं, मैं तो बस बता मैंने कहा गेंदबाजी में। अभी एक्चुअली जो हम इससे पहले भी बात कर रहे थे ना, मैं उस टाइम पे टीम के साथ था। हाँ, मैं दिल्ली कैपिटल के साथ था लास्ट ईयर, और दिल्ली कैपिटल ने आधे सीजन बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, और हाफ ऑफ द टूर्नामेंट के बाद हमें लगा कि अचानक से कि डिप मार दिया है, जो आप बात कर रहे थे। तो उसके ऊपर थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद हम लोग 11 की बात कर सकते हैं। हुआ क्या कि दिल्ली कैपिटल्स के पास ना रिजर्व्स नहीं थे इतने स्ट्रांग, और एक हमारा हैरी ब्रूक आया भी नहीं था, जिसकी वजह से फिर हमने रिप्लेसमेंट बहुत लेट कर दी लेने में, और लेने के बाद जो रिप्लेसमेंट लिया उस पर उतना ज्यादा कि आई थिंक दासून आया था शायद रिप्लेसमेंट, और उतना ज्यादा ट्रस्ट दिखाया नहीं गया कि जितना ज्यादा दिखाना चाहिए, क्योंकि मिड टूर्नामेंट में आप चाहते हैं जो आपके साथ प्लेयर्स चल रहे हैं उन्हीं में से आप किसी को मौका दें। तो जब ऐसा होता है कि एक टूर्नामेंट में कैसा फेज आता है जहां पे आपके कुछ बॉलर्स अच्छा नहीं करेंगे, कुछ बैट्समैन अच्छा नहीं करेंगे, तो उस टाइम पे वो जो 24 बंदों की टीम है ना, वो फिर सामने आती है। तो वहां पे रिजर्व्स की कमी दिखी, जिसकी वजह से वो कॉम्बिनेशन नहीं बना लास्ट के 7 मैच में, और हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाए कि सीनियर जूनियर का जो कॉम्बिनेशन था, जो एक पैकेज की हम हमेशा बात करते हैं T20 फॉर्मेट में, वो पैकेज निकल के नहीं आया था। अब सबसे बड़ा पॉजिटिव इस साल क्या है कि उन्होंने इस चीज से सीखा है। इस साल आप देखेंगे कि हर प्लेयर के पीछे एक प्लेयर है। 12+12 की इन्होंने टीम बनाई है, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस टीम का। इस टाइम आप पेपर पे देखेंगे, अभी टीम अगर हम वापस से देखते हैं, हम अगर 11 की भी बात करते हैं, तो इनके पास इस टाइम पे अगर आप ओपनिंग के लिए भी जाएंगे तो आपको 4 ओपनर भी दिखेंगे यहाँ पे। आप केएल को ओपन करा सकते हैं, आप पृथ्वी शॉ को ओपन करा सकते हैं, आप पथुम निशंका ओपन करेगा ही जितना मुझे लगता है, और उसके बाद आपके पास अभिषेक पोरेल भी है ओपन करने के लिए। अब इन चारों में से आपको 3 खिलाने पड़ेंगे। ये देखना पड़ेगा कि 1 नंबर कौन बैटिंग करेगा, क्योंकि 2 नंबर आने के बाद आपके पास नीतीश राणा है, देन मिलर है, ट्रिस्टन स्टब्स है, समीर रिजवी है, करुण नायर को चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी देखने वाली बात है। तो अब इनके पास ऑप्शंस भरे हुए हैं। आशुतोष शर्मा मिडिल ऑर्डर में रहेंगे, आपके पास अच्छा भी किया है। तो अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा और नीतीश राणा के ऊपर वो जिम्मेदारी होगी कि मिडिल ऑर्डर, समीर रिजवी के ऊपर वो चीज होगी। तो अब भरे हुए हैं, अब इन्हें सोचना पड़ेगा कि 11-12 किस तरह बनानी है। तो अभी अगर हम 12 की बात करते हैं तो 3-4 में से 3 वो लोग खेलने वाले हैं। मिडिल ऑर्डर में आपके पास नीतीश राणा होगा, देन डेविड मिलर, देन ट्रिस्टन स्टब्स होगा, देन उसके बाद आशुतोष हो गया आपके पास, देन अक्षर पटेल है, एंड देन फिर बॉलर शुरू हो जाते हैं। अगर आप ऊपर के 3 बात हम कर ही रहे हैं, 3 के बाद 5 ही हो गए, 8 हो गए हैं। उसके बाद आप कुलदीप और आकिब और मुकेश में से आपको एक खिलाना पड़ेगा, और फास्ट बॉलर्स फिर आपके पास हैं एंगीडी को तो आपको खिलाना ही पड़ेगा। आपको 4 में उसकी किस तरीके से जगह बनानी है आप देख लीजिए, क्योंकि आपके पास मिचेल स्टार्क और मुस्तफिजुर की एक रिप्लेसमेंट है एंगीडी, जो आपको डेथ में बॉल डाल के देगा। और अभी वर्ल्ड क्रिकेट की जितनी भी क्रिकेट खेली है उन्होंने T20 फॉर्मेट में हमेशा अच्छा किया है। इस टाइम कुछ ही चंद ही बॉलर्स की स्लोअर अच्छी चल रही है, उनमें से एंगीडी एक सबसे बड़ा नाम है। तो ये एक ऐसा नाम है जो मुझे लगता है कि आपको 4 में से फिट करना पड़ेगा। प्रोफेशनल जो 4 खिलाने वाले ओवरसीज, उसमें से इसका नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। दिल्ली कैपिटल्स, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि पिछले सीजन जो मोहित भी बात करें कि शुरुआत अच्छी हुई थी, बाद में वो परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से प्लेऑफ्स में जगह नहीं बना पाए। लेकिन लखनऊ के लिए आई थिंक मनोज, हमने पूरा सीजन एक ही बात करी है, सबसे बड़ी परेशानी शायद ये भी रही कि ऋषभ पंत के रन्स ना आना, और उसकी वजह से वो जो लीडरशिप होती है, जब आपने शायद खुद ही ये बात करी थी कि एज अ लीडर अगर आपके रन्स नहीं आते तो आप अपनी टीम को भी उस तरह से एड्रेस नहीं कर पाते, और मे बी और इश्यूज, वो गेंदबाजी भी जो थी, आपके बॉलर्स इंजर्ड थे। हाँ, इंजर्ड भी थे, और मिचेल मार्श भी बीच आईपीएल में चले गए थे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, जिसके वजह से कॉम्बिनेशन बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और जैसे आपने सही कहा कि, और मेरा भी ये मानना है कि अगर आप कोई कप्तान होता है ना, तो उसे परफॉर्म करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि आप अगर शुरुआती मैचों में ही अगर कंट्रीब्यूट ना करें ना, तो फिर कॉन्फिडेंस डाउन होता है व्यक्तिगत तौर पे, और वो रिफ्लेक्ट करता है फील्ड प्लेसमेंट में, कप्तानी में भी, जो दिखा भी। और इतने फ्रस्ट्रेटेड भी लगे एक मैच में, तो उनको भेजा भी नहीं गया था। वो जो चर्चा हो रही थी, जो अपसेट दिखे थी डगआउट में, वो अभी भी झलक रही आंखों के सामने। लेकिन अंत में जाके उन्होंने शतक एक मारी थी लास्ट ईयर, जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था कि हाई वैल्यू में लिया गया था, तो चले इनको दोबारा रिटेन करते हैं। एक अच्छी बात है गोयनका जी की, जो इनको रिटेन किया, इनके ऊपर भरोसा दिखाया और ऐलान कर दिया कि यही हमारे लीडर है इस सीजन, तो वो बहुत अच्छी चीज है। टीम्स बहुत अच्छी है,
अब वही बात आ जाती है घूम फिर के, आप शुरुआत अगर अच्छा करते हो, आपके जितने भी प्लेयर्स के ऊपर भरोसा किया गया है, चाहे वो टॉप 3 की आप बात कर ले, पुरान हो जाए, माकरम हो जाए, उसके बाद मिचेल मार्श हो जाए, अगर ये 3 या 4 खिलाड़ी अगर चलने लगे साथ में, अगर ऋषभ चलने लगे, तो जस्ट इमेजिन क्या हो सकता है। मतलब 200 के ऊपर जो आंकड़े हैं वो कंसिस्टेंटली इस टीम के बल्लेबाजी से देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रतिभा की कोई कमी नहीं है इसमें। मोहित, पॉजिटिव ये भी है कि मयंक यादव जो पिछले सीजन शुरुआत में इंजर्ड थे, मोहसिन खान अभी फिट है, ये अच्छी न्यूज है। जी हाँ, बिल्कुल। पिछले साल इनका जो सबसे बड़ा सरदर्द था कि इनका जो इंडियन बॉलिंग अटैक था, जिसके ऊपर बेसिकली इनका पूरा दारोमदार इन्होंने डाला हुआ था कि यार हम इंडियन बॉलिंग अटैक के साथ जाएंगे और बैटिंग में हम लोग थोड़ा सा ओवरसीज को पुश करेंगे कि आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है। तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा है और जिसकी वजह से पूरे साल ही फिर वो ना पूरे सीजन ही वो चीज चलती रही। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि पूरा पैकेज सेट है। आप टॉप ऑर्डर से भी शुरू करेंगे तो बहुत ही विस्फोटक टीम है। और इस सीजन आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इस वाली टीम में ना, लखनऊ की टीम में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे नहीं आपको, क्योंकि ऑलमोस्ट टीम पूरी की पूरी सेट है। 7-8 बंदे अगर आप देखेंगे, अगर मैं ऊपर से बात करूं तो अगर ओपन आपका एडन माकरम करेगा, देन मिचेल मार्श है, देन निकोलस पूरन, अब्दुल समद, आयुष बदोनी, शाहबाज अहमद, बीच में ऋषभ पंत, एंड देन आपके बॉलर शुरू हो जाएंगे। बॉलर्स में भी आपके पास दिग्वेश है, एंड देन ये अपना शाहबाज अहमद, लेफ्ट आर्म स्पिन बैट्समैन, ये भी ऑलराउंडर। और देन आपकी इंडियन अटैक है। मैं तो अभी भी बोलूंगा कि प्रॉपर इंडियन बॉलिंग अटैक के साथ आप 3 ये खिलाइए। उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है, अगर शाहबाज और दिग्वेश में अगर कोई अच्छी बॉल नहीं डालता है, तो चौथे ओवरसीज को अंदर लेके आइए, जो आपका हसारंगा बाद में आ जाएगा।